दोस्तों, अगर आपको लंबी उम्र तक जीना है तो इसकी चाबी आपके हाथ में है। अब आप तय कीजिए कि आपको एक हेल्दी जिंदगी जीनी है या फिर रोगों से ग्रस्त होकर जिंदगी भर दवाओं पर निर्भर रहना है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपनी कुछ आदत बदलकर कैसे एक हेल्दी जिंदगी जी सकते हैं। आज हम आपको हर बीमारी का एक घरेलू उपाय बताएंगे, इसलिए हमारे वीडियो को अंत तक देखें। और अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आए तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि आने वाली वीडियो की सूचना आपको समय से मिल जाए। दोस्तों, हर साल लाखों लोग दिल की बीमारी, कैंसर, मधुमेह और हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों से अपनी जान गंवा देते हैं। कई लोग मानते हैं कि ये बीमारियां हमारी किस्मत में लिखी हैं, लेकिन क्या ये सच है? डॉक्टर माइकल ग्रेगर कहते हैं, नहीं, ये हमारी किस्मत नहीं बल्कि ये हमारी प्लेट पर रखा हुआ खाना तय करता है। हाउ नॉट टू डाई ये कोई साधारण किताब नहीं है। इस किताब में आपके जीवन के हर सवाल का जवाब है कि कैसे आप अपनी उम्र को बढ़ा सकते हैं और बीमारियों को बिना दवा के खत्म कर सकते हैं। इस किताब में हम जानेंगे कि कैसे सही भोजन और अपनी जीवन शैली में बदलाव से न सिर्फ मौत को टाला जा सकता है, बल्कि एक नई जिंदगी को चुना जा सकता है। ये सिर्फ स्वास्थ्य की किताब नहीं, ये एक मैनुअल है जो हमें लंबी, स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी के बारे में बताती है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि मौत कब आएगी, सवाल ये है कि क्या आप जीने के लिए तैयार हैं। चैप्टर 1, दिल की बीमारी, सबसे बड़ी कातिल और सबसे आसान इलाज। क्या आप जानते हैं कि हर साल दुनिया में जितने लोग मरते हैं उनमें से हर तीसरा इंसान दिल की बीमारी का शिकार होता है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इन मौतों में से ज्यादातर को रोका जा सकता था। जी हाँ, दिल की बीमारी कोई ऐसा अभिशाप नहीं है जिससे बचा न जा सके। ये हमारी प्लेट पर रखे हुए खाने का असर है, और अगर हम चाहें तो अपने दिल को इतना मजबूत बना सकते हैं कि मौत भी हार मान ले। नंबर 1, अब जानते हैं कि हमारे दिल का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। आज हमारे दिल का सबसे बड़ा दुश्मन है एथेरोस्क्लेरोसिस। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमारी धमनियों की दीवारों पर कोलेस्ट्रॉल और फैट जमने लगता है, जो धीरे धीरे धमनियों का रास्ता बंद करता है। और जब धमनियों में खून का बहना रुकता है तो हार्ट अटैक आता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार 2023 में दिल की बीमारियों से दुनिया भर में 1.9 करोड़ लोग मारे गए। ये आंकड़ा बताता है कि 1.6 सेकंड में एक इंसान दिल की बीमारी से अपनी जान गंवा रहा है। लेकिन आज सवाल यह है कि क्या हम कुछ कर सकते हैं? डॉक्टर माइकल ग्रेगर कहते हैं, यस, और इसका इलाज आपके रसोई घर में है, न कि मेडिकल स्टोर में। सेक्शन 2, अब जानते हैं कि साइंस इसके बारे में क्या कहता है। एक प्रसिद्ध रिसर्चर डॉक्टर डीन ऑर्निश ने अपने 5 साल के अध्ययन में पाया कि जब मरीजों ने प्लांट बेस्ड डाइट अपनाई तो उनकी बंद धमनियां फिर से खुलने लगी। सिर्फ 12 हफ्तों में ब्लॉकेज 10% तक घट गया। दूसरी तरफ अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन भी मानता है कि ज्यादा सब्जियां, फल और साबुत अनाज खाने से हार्ट डिजीज का खतरा 80% तक कम किया जा सकता है। तो इसका मतलब साफ है, अगर हम खाना बदल दें तो जिंदगी बदल जाएगी। सेक्शन 3, अब जानते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। तो अब सवाल यह है कि क्या खाएं और क्या छोड़ें। नंबर 1, क्या खाएं? हरी पत्तेदार सब्जियां, ताजे फल, साबुत अनाज, नट्स और बीज जैसे अलसी, अखरोट, दालें और फलियां। नंबर 2, अब जानते हैं कि क्या न खाएं। प्रोसेस्ड मीट, फास्ट फूड और जंक फूड, हाई फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, ज्यादा नमक और शक्कर। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि प्रोसेस्ड मीट खाने वाले लोगों में हार्ट डिजीज का खतरा 20% ज्यादा होता है। एक मरीज जॉन एंडरसन, जिन्हें डॉक्टरों ने कहा था कि उनका हार्ट सिर्फ 30% काम कर रहा है, उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने मांसाहार छोड़ दिया और पौधों पर आधारित भोजन करना शुरू किया। सिर्फ 6 महीने में उनकी धमनियां इतनी साफ हो गई कि डॉक्टर हैरान रह गए। डॉक्टर ग्रेगर कहते हैं कि हमारा शरीर खुद को ठीक करने की अद्भुत क्षमता रखता है, बस उसे सही ईंधन दीजिए। सेक्शन 5, एक्शन प्लान। अब आपको सिर्फ 5 कदमों पर अमल करना है। रोज 1 कटोरी हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं। 30 मिनट की वॉक को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। प्रोसेस फूड और रेड मीट को अलविदा कहें। हर दिन 7 से 8 घंटे की नींद लें। और सबसे जरूरी है, मेडिटेशन या योग से अपने तनाव को कम करें। ये छोटे छोटे कदम
आपके दिल को फिर से जवान बना सकते हैं। याद रखिए, दिल की बीमारी कोई किस्मत का खेल नहीं है, ये हमारे रोज के फैसलों का नतीजा है। चैप्टर 2, फेफड़ों की बीमारी। हर सांस की कीमत जानिए। क्या आपने कभी सोचा है कि हर बार जब आप गहरी सांस लेते हैं तो आपके फेफड़े कितनी मेहनत करते हैं? लेकिन आज दुनिया भर में लाखों लोग अपनी हर एक सांस के लिए जूझ रहे हैं। WHO के अनुसार हर साल लगभग 70 लाख लोग फेफड़ों की बीमारियों से मर जाते हैं। अब सवाल यह है कि क्या हम इसे रोक सकते हैं? डॉक्टर माइकल ग्रेगर का जवाब है हाँ, और इसका इलाज आपके प्लेट में है, न कि इनहेलर में। सेक्शन 1, अब जानते हैं कि हमारे फेफड़ों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। फेफड़ों की बीमारी का सबसे बड़ा कारण है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज और लंग कैंसर। धूम्रपान इसमें मुख्य भूमिका निभाता है, लेकिन एक और छुपा हुआ कातिल है, और वो है प्रोसेस्ड फूड और हाई फैट डाइट। शोध बताते हैं कि जिन लोगों का भोजन फलों और सब्जियों से भरपूर होता है, उनके फेफड़ों का फंक्शन 30% बेहतर होता है। अमेरिकन थोरेसिक सोसाइटी की एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग रोजाना 2 से 3 सर्विंग फल और सब्जियां खाते हैं, उनमें फेफड़ों की उम्र बढ़ने की रफ्तार धीमी हो जाती है। सेक्शन 2, साइंस क्या कहता है। 2007 में यूरोपियन रेस्पिरेटरी जर्नल में छपे एक शोध में पाया गया कि जिन लोगों ने अपने खाने में ज्यादा फल और सब्जियां शामिल की, उनमें लंग फंक्शन डिक्लाइन 40% कम हुआ। यानी हर रंग बिरंगे फल और सब्जी के साथ आपकी सांसों की उम्र बढ़ती है, और विटामिन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट फेफड़ों में जमा कचरे और टॉक्सिन को साफ करने में मदद करते हैं। सेक्शन 3, क्या खाएं और क्या न खाएं। अब जानते हैं हमारे फेफड़ों के लिए सुपर फूड्स क्या है। नंबर 1, ब्रोकोली और क्रूसीफेरस सब्जियां। ये कैंसर रोधक गुणों के लिए बहुत फायदेमंद है। नंबर 2, स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी। ये एंटीऑक्सीडेंट का खजाना है। नंबर 3, साबुत अनाज। ये फेफड़ों में सूजन को कम करता है। नंबर 4, फलियां और दालें। ये फेफड़ों के ऊतकों के लिए जरूरी प्रोटीन बनाते हैं। नंबर 5, अलसी के बीज। ये ओमेगा 3 से भरपूर होते हैं। अब जानते हैं कि फेफड़ों के दुश्मन कौन है। प्रोसेस्ड मीट और रेड मीट। नाइट्राइट्स फेफड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। डीप फ्राइड फूड फेफड़ों में सूजन बढ़ाते हैं। शक्कर और सोडा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का कारण। मारिया नाम की महिला, जिन्हें स्टेज 2 कॉप्ट यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज था, डॉक्टरों ने कहा कि वो ज्यादा लंबा नहीं जी पाएंगी। उन्होंने हार नहीं मानी, अपने खाने में रोजाना हरी सब्जियां और फल शामिल करना शुरू किया। 1 साल में उनका फेफड़ों का कार्य क्षमता स्कोर 15% सुधर गया। डॉक्टर भी हैरान रह गए और उन्होंने कहा, यह बदलाव दवाओं से नहीं, आपकी थाली से आया है। सेक्शन 5, डेली एक्शन प्लान। अगर आप अपने फेफड़ों को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आज से ही ये 5 बदलाव करें। रोजाना 3 से 4 कटोरी रंग बिरंगे फल और सब्जियां खाएं। धूम्रपान से दूर रहें। हर दिन कम से कम 20 मिनट गहरी सांस की एक्सरसाइज करें। जंक फूड की जगह साबुत अनाज को अपनाएं और हफ्ते में कम से कम 5 दिन 30 मिनट तक वॉक करें। फेफड़ों की बीमारी से बचने के लिए आपको सुपर हीरो बनने की जरूरत नहीं, बस सुपर फूड खाने की जरूरत है। चैप्टर 3, दिमाग की बीमारी, यादों को बचाने की जंग। दुनिया भर में हर 3 सेकंड में एक इंसान डिमेंशिया या अल्जाइमर का शिकार हो रहा है। ये सिर्फ याददाश्त खोने की बीमारी नहीं है, ये आपसे आपकी पहचान छीन लेती है। लेकिन क्या दिमाग को बचाने का कोई तरीका है? डॉक्टर माइकल ग्रेगर कहते हैं, यस, सही खान पान और जीवन शैली से हम अपने दिमाग को जवान रख सकते हैं। सेक्शन 1, अब जानते हैं कि दिमाग की बीमारी क्यों होती है। दिमाग की बीमारियां जैसे अल्जाइमर और पार्किंसंस तब होती है जब दिमाग की नसें सूजने लगती हैं और हमारे न्यूरॉन्स धीरे धीरे मरने लगते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है प्रोसेस्ड फूड, ट्रांस फैट और अत्यधिक शुगर। WHO के मुताबिक 2023 में लगभग 5.5 करोड़ लोग डिमेंशिया के शिकार थे और ये संख्या 2050 तक 15 करोड़ तक पहुंच सकती है। क्या हम इसे रोक सकते हैं? शोध कहता है हाँ, अगर हम अभी से शुरुआत करें। सेक्शन 2, साइंस क्या कहता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी बताती है कि जो लोग हफ्ते में कम से कम 5 बार हरी पत्तेदार सब्जियां खाते हैं, उनमें याददाश्त कमजोर होने का खतरा 34% कम होता है। एक और शोध न्यूरोलॉजी जर्नल में प्रकाशित बताता है कि रोजाना बेरीज खाने वाले लोगों की ब्रेन फंक्शनिंग
2.5 साल तक ज्यादा जवान रहती है, क्योंकि फलों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट दिमाग को फ्री रेडिकल से बचाते हैं। सेक्शन 3, क्या खाएं और क्या न खाएं। दिमाग के लिए सुपरफूड्स। पालक, मेथी, ब्रोकली, ये विटामिन के और फोलेट का सबसे अच्छा स्रोत है। बेरीज, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी एंटीऑक्सीडेंट का खजाना है। अखरोट और अलसी ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होती है। डार्क चॉकलेट फ्लैवोनॉइड से भरपूर होती है। गाजर और शकरकंद बीटा कैरोटीन से दिमाग की सुरक्षा होती है। अब जानते हैं कि हमारे दिमाग के दुश्मन कौन से फल हैं। प्रोसेस्ड मीट और फ्राइड फूड, मीठे पेय पदार्थ और शुगर स्नैक्स, हाई सोडियम फूड, पैकेट वाले चिप्स और नमकीन। 35 साल के डेविड को शुरुआती स्टेज का अल्जाइमर डायग्नोज हुआ। डॉक्टरों ने दवाओं के साथ लाइफस्टाइल बदलने की सलाह दी। उन्होंने रोज 2 कटोरी हरी सब्जियां और 1 मुट्ठी अखरोट अपनी डाइट में जोड़ी। 6 महीनों में उनके मेमोरी स्कोर में 20% सुधार देखा गया। डॉक्टर ने कहा, आपका दिमाग खुद को ठीक करना शुरू कर चुका है। सेक्शन 5, डेली एक्शन प्लान। अपने दिमाग को मजबूत बनाने के लिए ये 5 आदत अपनाएं। हर दिन 1 कटोरी बेरीज खाएं। हफ्ते में 5 दिन 30 मिनट एक्सरसाइज करें। प्रोसेस्ड फूड और ट्रांस फैट से दूरी बनाए रखें। गहरी नींद लें। हर रात 7 से 8 घंटे सोए। दिमाग को एक्टिव रखने के लिए पजल, किताबें और मेडिटेशन करें। याद रखें, आप अपने दिमाग को जवान रखने के लिए खुद जिम्मेदार हैं। आपकी यादें आपकी पहचान है, इन्हें खोने मत दीजिए। चैप्टर 4 है कैंसर। क्या प्लेट में खाना बदलने से जान बच सकती है? कैंसर एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही हमारा दिल कांप जाता है। हर साल दुनिया भर में लगभग 1 करोड़ लोग कैंसर से मरते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि रिसर्च कहती है लगभग 40% कैंसर के केस लाइफस्टाइल और डाइट बदलने से रोके जा सकते हैं? डॉक्टर माइकल ग्रेगर कहते हैं, कैंसर की शुरुआत प्लेट से होती है और उसका बचाव भी वहीं से हो सकता है। सेक्शन 1, अब जानते हैं कि कैंसर कैसे होता है। हमारे शरीर में हर दिन लाखों कोशिकाएं बनती और मरती हैं, लेकिन जब ये कोशिकाएं बेकाबू होकर बढ़ने लगती हैं, तब उसे कैंसर कहते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है प्रोसेस्ड फूड, रेड मीट और फास्ट फूड में मौजूद केमिकल्स। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के अनुसार जिन लोगों का भोजन ज्यादा सब्जियों, फलों और साबुत अनाज से भरपूर होता है, उनमें कोलन और पेट के कैंसर का खतरा 50% तक कम हो जाता है। सेक्शन 2, अब जानते हैं कि हमारा साइंस क्या कहता है। एक स्टडी वर्ल्ड कैंसर रिसर्च फंड WCRF की रिपोर्ट बताती है कि अगर लोग अपने खाने में ज्यादा फल सब्जियां शामिल करें और प्रोसेस्ड मीट छोड़ दें, तो हर साल दुनिया में लगभग 35 लाख कैंसर की मौतें रोकी जा सकती है। खासकर फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर भोजन शरीर में फ्री रेडिकल्स को खत्म करता है। वही फ्री रेडिकल्स जो कैंसर का बीज बोते हैं। ब्रोकली, गार्लिक और टमाटर जैसे फूड्स में पाए जाने वाले फाइटोकेमिकल्स कैंसर कोशिकाओं के बढ़ने की रफ्तार को रोकते हैं। सेक्शन 3, क्या खाएं और क्या न खाएं। कैंसर के लिए सुपरफूड्स। ब्रोकली और अन्य क्रूसीफेरस सब्जियां सल्फोराफिन से भरपूर होती है। टमाटर लाइकोपीन से युक्त खासकर प्रोस्टेट कैंसर के लिए उपयोगी होते हैं। लहसुन कैंसर विरोधी यौगिकों से युक्त होते हैं। बेरीज एंटीऑक्सीडेंट का पावर हाउस होती है। अखरोट और अलसी ओमेगा 3 और लिग्नान से भरपूर होते हैं। अब जानते हैं कि किन चीजों से कैंसर होता है। प्रोसेस्ड और रेड मीट, WHO ने इसे ग्रुप 1 कार्सिनोजन घोषित किया है। डीप फ्राइड फूड एक्रिलामाइड नामक केमिकल से भरपूर होते हैं। ज्यादा शक्कर वाले ड्रिंक्स वजन बढ़ाते हैं और कैंसर रिस्क को दोगुना करते हैं। सेक्शन 5, डेली एक्शन प्लान। अगर आप कैंसर से बचना चाहते हैं तो आज से ही ये 5 आदत अपनाइए। एक रोज 5 से 7 सर्विंग रंग बिरंगे फल और सब्जियां खाएं। 2 प्रोसेस्ड और रेड मीट को अलविदा कहें। 3 दिन में 30 मिनट शारीरिक एक्टिविटी करें। 4 हफ्ते में कम से कम 3 बार बीन्स और दालें शामिल करें। 5 ग्रीन टी या हल्दी वाला दूध पिए। ये नेचुरल कैंसर फाइटर है। याद रखिए, आप हर दिन अपने खाने से कैंसर को या तो दूर भेज सकते हैं या उसे पास बुला सकते हैं। चैप्टर 5, डायबिटीज। क्या ये सच में लाइफस्टाइल डिसीज है? डायबिटीज एक ऐसी बीमारी जो अब हर घर में घुस चुकी है। हर 10 में से 1 इंसान आज डायबिटीज का शिकार है। क्या ये किस्मत का खेल है? नहीं,
ये हमारी प्लेट पर रखा खाना है। डॉक्टर माइकल ग्रेगर साफ कहते हैं, टाइप 2 डायबिटीज इजंट इनएविटेबल, इट्स रिवर्सिबल विद फूड। सेक्शन 1, डायबिटीज क्यों होती है? जब हम प्रोसेस्ड फूड, मीठे ड्रिंक्स और ज्यादा फैट खाते हैं तो हमारे शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति अनुत्तरदायी हो जाती है। यही है इंसुलिन रेजिस्टेंस, टाइप 2 डायबिटीज का असली कारण। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन के मुताबिक 2024 में दुनिया भर में लगभग 54 करोड़ लोग डायबिटीज के शिकार हुए और हर 6 सेकंड में एक मौत डायबिटीज और उससे जुड़ी बीमारियों के कारण हो रही है। कड़वा सच ये है कि हमारी प्लेट में भरा कचरा धीरे धीरे हमारी नसों, आंखों और किडनियों को खा रहा है। सेक्शन 2, साइंस क्या कहता है? यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की एक स्टडी में पाया गया कि जिन्होंने 12 हफ्तों तक प्लांट बेस्ड डाइट अपनाई, उनका HbA1c लेवल औसतन 1.2% कम हुआ। ये उतना ही असरदार है जितना एक मध्यम दवा का असर होता है। एक और शोध जर्नल ऑफ जेरियाट्रिक कार्डियोलॉजी 2023 में दिखाता है कि फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर भोजन इंसुलिन सेंसिटिविटी को 30% तक सुधार सकता है। इसका मतलब है भोजन न सिर्फ डायबिटीज को रोक सकता है बल्कि उसे उलट भी सकता है। सेक्शन 3, क्या खाएं और क्या न खाएं? डायबिटीज के लिए सुपरफूड्स। हरी पत्तेदार सब्जियां लो कैलोरी, हाई फाइबर से भरपूर होती है। फलियां धीरे धीरे शुगर रिलीज करती है। साबुत अनाज इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाने में मदद करते हैं। बेरीज शुगर क्रेविंग कम करते हैं। नट्स ब्लड शुगर को स्थिर बनाए रखते हैं। डायबिटीज को बढ़ाने वाले फूड, रिफाइंड शुगर और मीठे पेय पदार्थ, प्रोसेस्ड फूड और पैकेज स्नैक्स, रेड मीट और हाई सैचुरेटेड फैट फूड्स। सेक्शन 5, डेली एक्शन प्लान। अपने शुगर लेवल को कंट्रोल करने और डायबिटीज को उलटने के लिए आज से ये 5 आदत अपनाएं। हर दिन 2 से 3 कटोरी सब्जियां और फल खाएं। हर हफ्ते 4 से 5 दिन 30 मिनट वॉक करें। शुगर वाले ड्रिंक्स की जगह पानी और ग्रीन टी लें। प्रोसेस्ड और पैकेज फूड को अलविदा कहें और तनाव को कम करने के लिए योग या ध्यान करें। याद रखिए, डायबिटीज कोई जीवन भर की सजा नहीं है, ये जीवन शैली का नतीजा है जिसे पलटा जा सकता है। चैप्टर 6, हाई ब्लड प्रेशर, साइलेंट किलर को हराने का वैज्ञानिक तरीका। क्या आप जानते हैं कि हर साल दुनिया में 1.30 करोड़ से ज्यादा मौतें हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होती हैं? ये एक ऐसा साइलेंट किलर है जो धीरे धीरे आपकी धमनियों को नुकसान पहुंचाता है और आपको पता तब चलता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन क्या हम इसे रोक सकते हैं? डॉक्टर माइकल ग्रेगर कहते हैं, यस, हाई ब्लड प्रेशर कोई उम्र का असर नहीं बल्कि प्लेट पर रखा खाना इसका असली कारण है। सेक्शन 1, हाई ब्लड प्रेशर कैसे मारता है? हाई ब्लड प्रेशर का मतलब है कि आपके दिल को हर धड़कन पर ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। इससे धीरे धीरे धमनियां सख्त हो जाती हैं, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 2023 में लगभग 130 करोड़ लोग हाई ब्लड प्रेशर के शिकार थे और इनमें से आधे लोगों को तो पता भी नहीं था कि उन्हें ये बीमारी है। सेक्शन 2, साइंस क्या कहता है? डॉक्टर डीन ऑर्निश और उनकी टीम ने एक रिसर्च में पाया कि जिन मरीजों ने प्लांट बेस्ड डाइट अपनाई, उनका ब्लड प्रेशर औसतन 10 पॉइंट तक गिर गया, जो कई ब्लड प्रेशर दवाओं के बराबर है। एक और स्टडी अमेरिकन जर्नल ऑफ हाइपरटेंशन 2023 में छपी बताती है कि हर दिन सिर्फ 2 सर्विंग फल और सब्जियां खाने से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 7 mmHg तक कम हो सकता है। ये छोटे बदलाव बड़े परिणाम ला सकते हैं। सेक्शन 3, क्या खाएं और क्या न खाएं? ब्लड प्रेशर के लिए सुपरफूड्स। ब्रोकली और पालक पोटेशियम से भरपूर होते हैं। केले प्राकृतिक रूप से सोडियम को बैलेंस करते हैं। फलियां प्रोटीन और फाइबर का अच्छा स्रोत होती है। ओट्स बीटा ग्लूकन से धमनियां नरम रहती है। चुकंदर का रस नाइट्रेट से ब्लड फ्लो सुधरता है। ब्लड प्रेशर के दुश्मन नमक और प्रोसेस्ड फूड हाई सोडियम कंटेंट होते हैं। डीप फ्राइड स्नैक्स धमनियों में सूजन बढ़ाते हैं। रेड मीट सैचुरेटेड फैट से धमनियों पर दबाव बढ़ाती है। सेक्शन 5, डेली एक्शन प्लान। अगर आप अपने ब्लड प्रेशर को काबू करना चाहते हैं तो आज से ये 5 आदत अपनाएं। प्रोसेस्ड फूड और एक्स्ट्रा नमक छोड़ें। हर दिन 30 मिनट पैदल चलें। रोज 3 से 4 सर्विंग फल और सब्जियां खाएं। ग्रीन टी या चुकंदर का रस शामिल करें और हर रात 7 से 8 घंटे गहरी नींद लें। याद रखिए, ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर है
लेकिन आप इसे साइलेंट तरीके से ही खत्म कर सकते हैं। चैप्टर 7, किडनी डिजीज, शरीर के फिल्टर को बचाने की जंग। क्या आप जानते हैं कि आपकी किडनियां हर दिन लगभग 50 गैलन खून साफ करती हैं? लेकिन जब ये छोटे छोटे फिल्टर खराब होने लगते हैं तो क्या होता है? हर साल दुनिया में लगभग 24 लाख लोग किडनी फेलियर से मरते हैं। क्या डायलिसिस और ट्रांसप्लांट ही इसका एकमात्र इलाज है? डॉक्टर माइकल ग्रेगर कहते हैं, नहीं, किडनियों को बचाने का रास्ता आपके प्लेट से होकर जाता है। सेक्शन 1, किडनी फेल क्यों होती है? किडनी फेलियर का सबसे बड़ा कारण है हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और हाई प्रोटीन डाइट। नेशनल किडनी फाउंडेशन के अनुसार पूरी दुनिया में करीब 85 करोड़ लोग किसी न किसी तरह की किडनी डिजीज से जूझ रहे हैं और इनमें से 90% को ये पता ही नहीं कि उनकी किडनियां कमजोर हो चुकी है। सेक्शन 2, साइंस क्या कहता है? हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक स्टडी में पाया गया कि जिन लोगों ने प्लांट बेस्ड डाइट अपनाई उनकी किडनी फंक्शनिंग में सुधार हुआ और क्रिएटिनिन लेवल स्थिर रहा। एक और रिसर्च जर्नल ऑफ रिनल न्यूट्रिशन 2023 बताती है कि ज्यादा फल और सब्जियां खाने से किडनी डिजीज के बढ़ने की रफ्तार 50% तक कम हो सकती है, क्योंकि प्लांट बेस्ड फूड किडनियों पर प्रोटीन का लोड कम करता है और एंटीऑक्सीडेंट से सूजन घटाता है। सेक्शन 3, क्या खाएं और क्या न खाएं? किडनियों के लिए सुपरफूड्स। गोभी और फूल गोभी कम पोटेशियम, हाई फाइबर से भरपूर होती है। स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी सूजन घटाने में मदद करती है। हरी बीन्स हल्की और किडनी फ्रेंडली होती है। साबुत अनाज धीरे धीरे एनर्जी रिलीज करते हैं। ऑलिव ऑयल हेल्दी फैट का बेहतरीन स्रोत होते हैं। किडनियों के दुश्मन रेड मीट और हाई प्रोटीन डाइट किडनी पर ज्यादा लोड डालते हैं। प्रोसेस्ड फूड हाई सोडियम से युक्त होते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स फास्फोरस से किडनी डैमेज होने का खतरा बढ़ता है। सेक्शन 5, डेली एक्शन प्लान। अगर आप अपनी किडनियों को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आज से ये 5 आदत अपनाएं। प्रोसेस्ड और हाई सोडियम फूड को अलविदा कहें। हर दिन 2 से 3 कटोरी फल और सब्जियां खाएं। ज्यादा प्रोटीन वाली डाइट से बचें। पर्याप्त पानी पिए, न ज्यादा और न कम, और शारीरिक गतिविधि को रोज की आदत बनाएं। याद रखिए, किडनियां एक बार फेल हुई तो उन्हें दोबारा नहीं बनाया जा सकता, इसलिए इनका बचाव ही इनका इलाज है। चैप्टर 8, मोटापा और हार्मोनल असंतुलन। क्या खाना सच में सब कुछ बदल सकता है? क्या आप जानते हैं कि मोटापा सिर्फ एक शरीर का आकार नहीं है, बल्कि ये 50 से ज्यादा बीमारियों की जड़ है। हार्ट डिजीज, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और यहां तक कि कुछ तरह के कैंसर का सबसे बड़ा कारण मोटापा ही है। लेकिन सवाल यह है, क्या वजन कम करना सिर्फ कैलोरी गिनने से होता है, या इसका राज हमारे हार्मोन में छुपा है? डॉक्टर माइकल ग्रेगर कहते हैं, वेट लॉस इज नॉट अबाउट ईटिंग लेस बट ईटिंग राइट। सेक्शन 1, मोटापा क्यों बढ़ता है? जब हम प्रोसेस फूड, ज्यादा शक्कर और ट्रांस फैट खाते हैं तो हमारा हार्मोन सिस्टम बिगड़ जाता है, खासकर इंसुलिन, लेप्टिन और घ्रेलिन। इंसुलिन रेजिस्टेंस होने पर फैट सेल्स खाली नहीं हो पाती। लेप्टिन रेजिस्टेंस के कारण हमें पेट भरने का एहसास नहीं होता और घ्रेलिन बढ़ने से हम हर वक्त भूख महसूस करते हैं। वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन के मुताबिक 2024 में दुनिया भर में लगभग 120 करोड़ लोग मोटापे का शिकार हैं और 2035 तक ये संख्या लगभग 200 करोड़ तक पहुंच सकती है। सेक्शन 2, साइंस क्या कहता है? हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की एक स्टडी बताती है कि जिन लोगों ने प्रोसेस्ड फूड छोड़कर होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट अपनाई, उनका बीएमआई औसतन 4.6 पॉइंट कम हो गया, बिना किसी कैलोरी काउंट के। एक और रिसर्च द लांसेट 2023 में छपी बताती है कि हाई फाइबर डाइट लेने वालों में वजन घटाने की दर 40% ज्यादा थी, क्योंकि फाइबर ब्लड शुगर को स्थिर रखता है, जिससे इंसुलिन लेवल नॉर्मल रहता है और फैट बर्निंग चालू रहती है। सेक्शन 3, क्या खाएं और क्या न खाएं? वजन घटाने और हार्मोन बैलेंस के लिए सुपरफूड्स। हरी पत्तेदार सब्जियां कम कैलोरी, ज्यादा पोषक तत्व से भरपूर होती है। रेशेदार सब्जियां जैसे गाजर और ब्रोकली हमारे पेट को लंबे समय तक भरे रहने का एहसास दिलाती है। बेरीज एंटीऑक्सीडेंट और लो शुगर से युक्त होती है। ओट्स और ब्राउन राइस धीरे धीरे एनर्जी रिलीज करते हैं। नट्स और बीज जैसे अखरोट और अलसी हेल्दी फैट और हार्मोन बैलेंस करते हैं। मोटापे के दुश्मन मीठे पेय पदार्थ और पैकेज जूस शुगर का जाल है।
प्रोसेस्ड फूड छिपा हुआ ट्रांस फैट है। डीप फ्राइड फूड कैलोरी बम की तरह काम करता है। सेक्शन 5 डेली एक्शन प्लान। अगर आप अपने वजन और हार्मोन को बैलेंस करना चाहते हैं तो आज से ही ये 5 आदत अपनाएं। हर दिन कम से कम 2 कटोरी सब्जियां और फल खाएं। प्रोसेस्ड और शक्कर वाले फूड को छोड़ें। हर हफ्ते 150 मिनट वॉक या हल्की एक्सरसाइज करें। गहरी नींद लें। कम नींद से हार्मोन और वजन दोनों बिगड़ते हैं। तनाव कम करने के लिए ध्यान को दिनचर्या में शामिल करें। याद रखिए, वजन कम करना एक डाइट नहीं बल्कि जीवन शैली है। तो दोस्तों, ये थी हाउ नॉट टू डाई किताब की समरी। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है। धन्यवाद।